ओम साईं राम। आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह ज्ञान देना चाहता हूँ कि जैसे आज मौन व्रत धारण किया जाता है और उस सकारात्मक ऊर्जा का संचय किया जाता है जो परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा होती है, हम उस दैवीय शक्ति को पाते हैं उस मौन व्रत को धारण करके और अपनी शक्ति को संग्रहित करते हैं, सकारात्मक तत्व को बढ़ाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज का दिन हमें यह सिखाता है कि मौन धारण करना सिर्फ आज के दिन ही नहीं, अगर हम अपने जीवन में सदैव के लिए शांति को स्थिर रूप में देखना चाहते हैं तो हमें अपनी वाणी का जहाँ जरूरी हो सिर्फ वहीं प्रयोग करना चाहिए। अधिकांश समय हमें लोगों की बातों को सिर्फ सुनना चाहिए और अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए। सोच समझ कर ही जहाँ जरूरी हो सिर्फ वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि मौन हमारी शक्ति को बढ़ाता है। हम अगर निरंतर अपने गुरु का स्मरण करते रहें, मौन धारण करें और सब गतिविधियों को सिर्फ होते हुए देखें, हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, किसी विवाद में फंसते हैं या तर्क वितर्क देते हैं, तो हम उतना ही अपनी मानसिक शांति को भंग कर लेते हैं। मेरे बच्चे, मौन वह अस्त्र है जिसके द्वारा हम ऐसी लड़ाइयों को लड़ सकते हैं जहाँ कोई शस्त्र दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोई हम पर वाद प्रतिवाद कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है और वह अज्ञानी है, वह बेवजह ही क्रोध कर रहा है और विवाद को बढ़ा रहा है, तो तुम ज्ञानी बनकर मौन धारण करो और उस विवाद को तुम मौन के द्वारा हल कर सकते हो। जब तुम कोई उत्तर ही ना दोगे तो वह कितनी देर अपनी ऊर्जा का व्यय करेगा, वह थकार कर शांत हो जाएगा। तो मौन एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम बिना उसे उठाए ही सारी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। यह सबसे शक्तिशाली यंत्र है। इसलिए ज्ञानी विद्वान लोग अपनी वाणी का जितना आवश्यक होता है सिर्फ उतना ही प्रयोग करते हैं। बेवजह की बातों में अपने वाणी के ऊर्जा को व्यय नहीं करते। वैसे ही मेरे बच्चे, तुम ज्ञानवान बनो, जितना उपयुक्त हो सिर्फ उतना ही बोलो, सबकी बातों को सुनो और उन्हें भूल जाओ। सिर्फ अपने गुरु का नाम स्मरण करो। तुम अपने गुरु के अलावा किसी को भी स्मरण ना रखो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम अपने कर्तव्य कर्मों को बिना भेदभाव के करो। किन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया यह तुम्हें नहीं सोचना। तुम्हें सारे कर्म अपने गुरु के निमित्त करने हैं और सबके प्रति सद्भाव रखते हुए अच्छे ही कर्म करने हैं। मेरा बच्चा, अपने दुश्मनों को अभी कभी अहित नहीं जाता। जो उसके शत्रु बन जाते हैं उसका बुरा चाहते हैं, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को देखकर उसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और उसे आगे बढ़ते हुए देखकर वह जल भुन जाते हैं। तो मेरे बच्चे, वह उनका चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, उनकी ऊर्जा है। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए मैंने चुना है, जो मैं ही पूर्ण कराऊंगा। मैं तुम्हें उस ओर बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें यह गुण तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ कि तुम मौन का अभ्यास करो। जितना संभव हो वाणी का जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही उपयोग करो। जब तुम मौन धारण करोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। जब तुम इस संसार में निकलते हो, कोई व्यक्ति तुम्हें मिलता है, तो अगर तुम उससे बातें करते हो, बातें करने के उपरांत तुम्हारे मन में हजारों संकल्प विकल्प आते रहते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तुम सोचने लगते हो। तो मेरे बच्चे, अगर तुम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे, सबसे कम से कम बातें करोगे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी का अभिवादन ना करो। अगर कहीं तुमसे बोल रहा तो प्रेम पूर्वक उससे अभिवादन करके अच्छे मन से उससे दो बातें बोलकर वहां से हट जाओ और अपने कर्तव्य कर्मों को अपना लक्ष्य बनाकर उनकी ओर सचेत रहो। वार्ता उतनी करो जितनी आवश्यक है। अपने जीवन से संबंधित बातें किसी को ना बताओ। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कैसे लोग तुम्हारे आसपास हैं, यह सब बाबा को पता है। वही तुम्हारे मित्र हैं, वही तुम्हारे सखा हैं, वही तुम्हारी समस्या को हल कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो किसी से भी इस संबंध में कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अगर वह तुम्हारे हालचाल को पूछें तो तुम उतना ही सब कुछ अच्छा है कहकर अपनी वाणी को विराम दो।
ताकि तुम्हारा मन भी शांत रह सके। बहुत सारी बातें करने से मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं और यह मन तुम्हें सोचने में मजबूर कर देता है और तुम्हारे मन की शांति को भंग कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने कर्तव्य कर्मों को, अपने लक्ष्यों को साध कर भक्ति मार्ग पर बढ़ने के लिए मौन को अपने चरित्र में उतारो। मौन का अभ्यास करो। जैसे मैं तुम्हें ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहता हूँ, जिससे हमें ईश्वरीय ऊर्जा हम अपने अंदर संग्रह करते हैं, वैसे ही मौन के द्वारा भी हम ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं और उनकी समीपता को बहुत अधिक पाते हैं। वह समीपता धीरे धीरे हमारे जीवन में स्थिर रहने लग जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने चंचल मन को शांत में करने के लिए ध्यान के साथ साथ मौन का भी पालन करना आवश्यक है, ताकि यह मन तुम्हें किसी से बातों के द्वारा इधर उधर ना भटका सके। तुम में वह मेरे प्रिय बच्चे हो जो बहुत भोला है, बहुत पवित्र ऊर्जा वाला है, जो किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रखता और इतना सीधा है कि अपने मन की हर बात किसी को बता देता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह दुनिया नहीं है ऐसी। वह पीठ पीछे उन बातों का उपहास उड़ाती है। इसलिए सिर्फ अपने गुरु से ही अपने मन की बातों को बताओ, सबके प्रति अपने कर्तव्य कर्म करो और अपनी गुरु की भक्ति में रम जाओ। उसी को अपना उद्देश्य बना लो, उसी को अपना लक्ष्य बना लो। सिर्फ अपने गुरु को याद रखो और कुछ तुम्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए सब कुछ प्रबंध कर देंगे। तुम्हारे जीवन में वह खुशियों की बौछार कर देंगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारे जीवन में खुशियों का अध्याय प्रारंभ होने वाला है। मेरे आशीर्वादों को ग्रहण करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।